नौ परम कुतुकात् खेल तो यतलेषु भुञ्जाते यत फलमतिरसं यत्र सूनादिभूषौ हायाच्छा खास्थै स्वरचिर खगैर मौनिभिर्निर्निमेषै अपीतालापामृतरुचिसुधौ तांस्तरुश्चन्ते यामि। अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम जिन वृक्षों की छत्र छाया में प्रेम रस के अद्भुतानंद से अत्यधिक रूप से भरी हुई विविध प्रकार की क्रीड़ाएं किया करते हैं, जिन वृक्षों के अत्यंत रस से भरे फलों का आस्वादन ग्रहण करते हैं, जिन वृक्षों के फूलों आदि से स्वयं को आभूषित करते हैं, जिन वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए अति मनोहर पंछीगण मौन व्रत धारण करके रसे के युगल वर को अतिशय गोपनीय वार्ताओं, अमृतमय आलापों, संलापों एवं उनके सौंदर्य अमृत का पान किया करते हैं, मैं उन वृक्षों का चिंतन मनन करता हूँ। नकारादेव्या नाना फलादि राधा कृष्ण प्रीतये वहन्ति नाना संस्थानोद्भवान्तर्धिभाजो वन्दे वृंदारण्य धन्य द्रुमास्तान। श्री वृंदावन के उन सौभाग्यशाली वृक्षों की मैं वंदना करता हूँ जो श्री राधा माधव की रुचि के अनुकूल विविध प्रकार के स्वरूप वाले अनेक अनेक परम अद्भुत फलों आदि को धारण किया करते हैं, जो अपने हृदय में संचित विविध प्रकार के भावों को कभी प्रकट करते हैं तो कभी हृदय में छुपाए रखते हैं। राधा कृष्णानुरागान मुकुल पिलकिनो पुलकिनो माकरंदो गवास्पान तत्तादृगवात चंचत किसलय करतो दिव्य नृत्यं दधाना सत्पुष्पाश्रेणिहासा खगकुल विरुतै संस्तवन्त फलादैर् भारेर्नम्रा दुर्मास्ते मम परम मुदे संत वृंदावनीया। श्री राधा कृष्ण के प्रति अपने हार्दिक अनुराग को अभिव्यक्त करते हुए वृक्षों में नई नई कलियों का खिलना और उनके रोमांचित होने को अभिव्यक्त करता रहता है। वृक्षों से मकरंद का धारा प्रवाह रूप से स्रवित होने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमाश्रु प्रवाहित कर रहे हों। उसी प्रकार से प्रबल पवन के बहने से, पत्तों के हिलने डुलने से ऐसा लगता है कि वे अपनी हस्त भंगिमाओं से परम विचित्र नृत्य की प्रस्तुति प्रदान कर रहे हों। वृक्षों पर फूलों का विकसित होना उनके हास्य को प्रकट कर रहा है। पंछी समूहों के कलरव के रूप में वृक्षों के द्वारा युगलवर का स्तुति गान किया जा रहा है। फलों के भार से झुकना, वृक्षों द्वारा युगलवर की वंदना किया जाना जैसा लगता है। श्री वृंदावन में स्थित ये वृक्ष मुझे परम प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ये द्राधिष्ठातिरहस्वा अति घनर्विरलच्छायया शीतलोष्मा निस्सवभ्रा कोटराढ्या अति शिशु तरुणास्तानुवाढ्या वाढ्यास्तविष्ठा श्री राधा कृष्णयो कामपि रसलहरीं संततं वर्धयन्ता शाखेन्द्रास्ते तच्छमय तनुविहुवा वान्ति वृंदावनीया। श्री वृंदावन में स्थित अति श्रेष्ठ वृक्ष अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम की इच्छा के अनुरूप अपने विग्रह एवं वैभव को धारण कर लेते हैं तथा उनके हृदय में उठने वाली अनवर्चनीय प्रेम रस की तरंगों की अनवरत रूप से वृद्धि करते हुए प्रकाशित होते हैं। ये वृक्ष कभी तो अति दीर्घ और कभी अति लघु रूप धारण कर लेते हैं।
ये वृक्ष कभी अत्यंत पास पास स्थित होते हुए शीतल छाया प्रदान करते हैं, तो कभी दूर दूर स्थित होते हुए गर्मी का अनुभव कराते हैं। ये वृक्ष कभी छिद्र रहित सपाट जैसे हो जाते हैं और कभी इनमें छुपने छुपाने हेतु खोखले भाग अर्थात खोखर कोटर दिखाई पड़ते हैं। ये वृक्ष कभी अत्यंत छोटे रूप में बन जाते हैं, तो कभी यौवन संपन्न तरुण हो जाते हैं। ये वृक्ष कभी अति सूक्ष्म तो कभी अति स्थूल रूप धारण कर लिया करते हैं। ये कांतेषु विचिति निरवधि श्री राधिका कृष्णयोस्तद्रूपं सकलाद्भुतं रसमयैर्लीलास्य सर्वाद्भुतः प्राप्ते कांत निरन्तरोज्ज्वल महाभावो महाभाग्यता सर्वे विनिवृत्ति नित्य सुख भाग को गोप्यस्ति वृंदावने। समस्त प्रकार की कामनाओं का पूर्णता परित्याग कर सदैव परम सुख प्राप्ति की आभा को प्रकाशित करने वाला कोई परम भाग्यशाली महापुरुष श्री वृंदावन में स्थित है, जिसने एकांत स्थान में अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम के परम अद्भुत रूप एवं उनकी परम अद्भुत प्रेम रस से भरी लीलाओं का चिंतन मनन करते हुए परम सौभाग्यवश इन अद्वैत युगल में परम विशुद्धि प्रीति भाव को अनन्यता पूर्वक अनवरत रूप से प्राप्त कर लिया है। अन्नम मिष्ठामिव क्षुधाति विकलस्याम्भो यथा शीतलम् असंक्लिष्टस्य पिपासया हिमहृदय स्तप्यतस्य धर्मेरपि हारङ्कस्वेव महानिधि परमिव ब्रह्मामृतं योगिनां भूतानामिव जीवनं भवतु मे वृंदावनं पावनम्। जिस प्रकार भूख से अतिशय व्याकुल मनुष्य को यदि सुंदर पकवान खाने को मिल जाए, जिस प्रकार प्यास से अतिशय व्याकुल व्यक्ति को के लिए यदि सुशीतल जल पीने के लिए प्राप्त हो जाए, जिस प्रकार सूर्य के प्रचंड ताप से तपित व्यक्ति के लिए यदि परम शीतल सरोवर उपलब्ध हो जाए, जिस प्रकार एक अत्यंत गरीब व्यक्ति को यदि बहुत बड़ा खजाना संप्राप्त हो जाए, जिस प्रकार योगियों के लिए यदि अमृत तुल्य ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाए, तो उक्त सभी तरह के प्राणी ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें सुखमय जीवन जीने का अवसर मिल गया है, नया जीवन प्राप्त हो गया है। ठीक उसी प्रकार मेरे लिए परम पावन श्री वृंदावन को प्राप्त करना ही मेरे जीवन जीने का महत संबल है, संजीवनी बूटी है। वांछातीत महाफलानि दिशिता सौदारिता विशतो दिव्या नल्पमही रुहानि गणिता नत्यल्पकान् कुर्वतो स्वानन्दामृत शोधचिद रस घनान् कृष्णानुरागाप्लुतान् वन्दे द्वन्द्व मुनीन्द्र वृंद विनुतान् वृंदाटवी साखिना। जो अपने उदारता पूर्ण स्वभाव के वशीभूत होकर प्राणियों को उनकी इच्छाओं से भी आगे बढ़कर महाफलों को प्रदान करने वाले हैं, जो असंख्य अति विशालकाय दिव्य वृक्षों को भी अपनी विशालता के सामने अतिशय लघुकाय करने वाले हैं, जो परम विशुद्ध चेतना युक्त परम चैतन्य रस से घनीभूत स्वरूप वाले हैं तथा अमृतमय आनंद का दान करने वाले हैं, जो श्री कृष्ण के अनुराग के रंग में रंगे हुए हैं, जो सभी प्रकार के झगड़े झांसों से उन्मुक्त हुए श्रेष्ठ मुनिजनों के द्वारा आह्वंदित किए जाते हैं। मैं श्री वृंदावन के उन वृक्षों की वंदना करता हूँ। स्वयं नित्योत्तीर्ण स्त्रिय गुण विहुवा पार जलधि परानप्युतार्योन्मद हरि
रसाद्याप्लुतिकृतः महार्थानि योगीन्द्रैरपि दुरूपलम्भान् वितिरतो भजान्यन्य प्रेमिणा दयततो वृंदावनात् तरुण। तुम्हें परम प्रिय श्री वृंदावन के उन वृक्षों का अनन्यता पूर्वक प्रेम के साथ भजन करना चाहिए, जो नित्य ही स्वयं जो सतरहितम इन तीनों गुणों से युक्त मायावी संसार के अपार सागर से पार उतरे हुए हैं, एवं अन्य सभी को इस सागर से पार उतार कर उन्हें अतिशय उन्मत्त बना देने वाले हरि रस सागर में डुबकी लगवाने वाले हैं, जो श्रेष्ठ योगी जनों के लिए भी अति दुर्लभ धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थों से भी महानतम प्रेम रूपी पुरुषार्थ का वितरण करने वाले हैं। ज्योति पूरेर्विचित्रै परम सो विमलै पूरयन्तो खिलाशा माधवी का सारवर्षि असुसुरभि मधुरमादयन्तो जगन्ति क्षेत्रै पुष्पै प्रवालै रसमय सुफलै गुच्छकैर्जालकैश्च श्रीवृन्दावकानने अस्मिन् विदधति परमानन्दवृन्दं द्रुमेन्द्रः। ये श्री वृंदावन में स्थित अति श्रेष्ठ वृक्षराज परम प्रकाशमान होने के कारण, अपनी विचित्रता अद्भुतता के कारण एवं अधिकाधिक रूप से विशुद्ध होने के कारण सभी प्रकार की आशाओं मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। ये वृक्ष अति श्रेष्ठ मकरंद की वर्षा के द्वारा एवं अति रुचिकर मधुर सुगंध के द्वारा समस्त लोगों को उन्मत्त मदमस्त बना देने वाली हैं। ये वृक्ष रंग बिरंगे फूलों एवं अंकुरित कोपलों के द्वारा, रस से युक्त फलों के द्वारा, गुच्छों और जालों के द्वारा परमानंद के समूह को धारण किए हुए हैं। आयांतो वीक्ष विश्वम तलमति रसिकौ राधिका कृष्ण चंद्रौ और चंद्रो घेर दिव्यरपि किमपि नः संस्पृष्ट वक्त्रेन्दुकान्ति सद्या सत्यज्य शतपल्लव कुसुमच्चयं तलपकं कल्पयन्ति श्रीवृन्दारण्य धन्य द्रुमतनु भगवत पारसादास्तान भजन्तु। परम रसिक अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम के मुख रूपी चंद्रमाओं की कांति को दिव्यात दिव्य चंद्रमाओं के समूह की कांति किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं कर पाती है। जब श्री वृंदावन के परम सौभाग्यशाली वृक्षों के शरीर को धारण किए हुए भगवान के सेवक गण उन अद्वैत युगल को अपने नीचे आते हुए देखते हैं, तब वे शीघ्र ही सुंदर पल्लवों एवं फूलों के ढेर को स्वयं गिराते हुए छड़ाते हुए अर्थात वर्षा करते हुए शैया की रचना कर दिया करते हैं। सभी को उन वृक्षों का भजन करना चाहिए। ये सांछाया सुशीता स्वति मधुर मधुर सुधा सारवर्षीर मूले संसिक्त गात्रौ यदोदित कुसुमाद्यस्तरेषुपविष्टौ श्री राधा कृष्ण चंद्रौ यदपह्यत् महास्वादिम श्रीफलानि स्यादेते संस्तवन्तु मिथ उरुरसदौ नौमि वृंदावनौ। जिन वृक्षों के नीचे शीतल छाया में अतिशय मधुर अमृत कणों की अनावश्यक चर्चा से अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम के श्रीअंग गीले होते रहते हैं, जिन वृक्षों पर उत्पन्न हुए फूलों आदि की आसन चादर चटाई पर अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम बैठा करते हैं। ठौर ठौर प्रति रचत हैं
आसन कुसुम रसाल, ना जाने कहाँ बैठे हैं नवल नवेली बाल। जिन वृक्षों से गिरे हुए अतिशय आस्वादनीय सुंदर शोभा युक्त फलों का स्वाद लेते हुए प्रेम रस का अत्यंत रूप से दान देने वाले अद्वय युगल श्री श्यामा श्याम उनकी सम्यक प्रकार से प्रशंसा करते हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री प्रिया वल्लभ लाल जी महाराज की, हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जू की, सेवक जू महाराज की जय, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज की, वृंदावन महिमामृतम की जय। जय श्री राधे श्री हरि वंश।